इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। टॉपिक चल रहा था डर का, फियर का। उस डर को हम कैसे जीते, उस भय से हम कैसे ऊपर उठें। दूसरा जो तरीका होता है भय से ऊपर उठने का, कहने का उद्देश्य था जो भय अच्छा माना जाता है ना, बड़ों का डर। अब हम उसे डर कहते हैं, भय कहते हैं, पर वास्तव में वो भय नहीं होता है, वो रिस्पेक्ट होता है। हमें अंदर ये लगता है यदि हमने ऐसा कुछ गलत कर दिया तो बड़े क्या सोचेंगे, गुरु महाराज क्या सोचेंगे। अन्य भय थे वो संसार के कारण होते हैं, और यह भय संसार से ऊपर उठने का कारण होता है। अन्य भय में कषाय होती हैं, अहम होता है, लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। इस भय में भी आकांक्षा होती है, लेकिन कुछ अच्छे पाने की आकांक्षा होती है। अन्य भयों में सांसारिक आकांक्षाएं होती हैं। ये दोनों में अंतर हो जाता है। उस भय को जीतने के लिए व्यक्ति वर्तमान को अपनाता है, और इस भय में हम आज्ञा पालन करते हैं अपने बड़ों की। एक भय और होता है नियम का भय, संकल्प लेने का डर। संकल्प लेने का डर रहता है कि टूटने का डर रहता है। कितने लोगों ने अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए हैं? संकल्प लिए हैं? लिए नियम, संकल्प मीन्स नियम लिए हैं। बहुत सारे नियम लेने में डर लगता है। सारे नियम ले लिए अपनी जिंदगी में? कुछ नियम लिए। क्यों लिए हैं नियम? जब आप ये जानते हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा, एक शील्ड जैसा होता है, तो फिर डर क्यों लगता है नियम लेने में? वो हमारे अच्छे के लिए होता है ना, बुरे के लिए तो नहीं होता है। अब जो अच्छे के लिए होता है उसे अपनाने में हमें डर क्यों लगता है? डर नहीं लगता, हाँ, पर लेकिन जो लोग नियम नहीं लेते ना, तो उनको एक भय रहता है ना। कौन सा भय रहता है? नियम टूटने का भय रहता है कि ये डर रहता है कि कैसे हम पालन करेंगे। कौन सा डर लगता है? और नियम कौन सा व्यक्ति लेता है जीवन में? संकल्प को कौन ग्रहण करता है? संकल्प से कुछ लोग बनते हैं। कौन व्यक्ति संकल्पों से बांधता है अपने आप को? जो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहता है ना। संकल्प और कुछ नहीं होते, इट्स जस्ट लाइक ए ब्रेक इन योर व्हीकल।
गाड़ी में जो कार ब्रेक करता है, ब्रेक के बिना गाड़ी कभी सेफ नहीं रह सकती। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, कोई भी उसे तो फिर क्यों नियम लेने से डर लगता है? डर नहीं लगता ऐसा कुछ। तो फिर क्यों नहीं नियम लिए जाते हैं? आपने अपनी लाइफ में नियम लिए? कौन से नियम ले लिए? और जो नियम नहीं लिए हैं वो क्यों नहीं लिए? कुछ लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे। उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का कार्यक्रम हुआ था ना, तो उसमें कुछ संकल्प के बारे में बताया गया था कि जीवन में संकल्प लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे लोग कह रहे थे हमने कुछ कुछ तो नियम लिए लेकिन कुछ कुछ नहीं लिए। कौन से नियम नहीं लिए? अब व्यक्ति इसलिए नहीं लेता है कि उसका मन जो है ना वही चाहता है, नहीं चाहता। अब जब मन चाह रहा है तो हम कैसे छोड़ दें? यानी मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यह जानते हुए भी कि जो हमारे लिए गलत है, फिर भी हम उस कार्य को नहीं करते हैं, नहीं करते। अच्छा, आप लोगों ने कौन कौन से नियम लिए उस दिन? कोई हमें बताएगा? गुरुदेव, आपने जितने नियम दिए थे वो सारे ही ले लिए थे। मतलब आपने एक तो सप्त व्यसन वाले दिए थे, हाँ, और एक वो हमने दिए नहीं थे, हमने तो बताया था। हाँ, मतलब देने की तो बात होती ही नहीं है, लेने की बात होती है, स्वीकारने की बात होती है। फोर्स तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, वही मतलब यदि आपने फोर्सफुली बताया। कुछ लोगे तो जब तक मुनि महाराज रहेंगे तब तक तो चलेगा, उसके बाद तो फिर आप अपने में। ऐसी होता है प्राय, तो ऐसी होता है ना। नहीं, मेरे साथ नहीं होता। अच्छा, जब महाराष्ट्री नहीं रहेंगे तब कैसा होगा? तब भी फॉलो करेंगे। फॉलो हो जाएगा? हाँ। कैसे हो जाएगा? फिर डर नहीं लगेगा टूटने का? नहीं, एक बार जब मन में डिटरमाइंड हो गए, पक्का कर लिया, फिर नहीं टूटता। कुछ गलतियां नहीं होती, फिर दोष नहीं लगते? एक आध बार तो हो गई, पर लेकिन फिर उससे सीख कर अब नहीं होगी। आप लोगों ने भी लिए नियम? सारे नियम ले लिए? नहीं लिए? सारे नहीं लिए? नहीं, कुछ नियम नहीं लिए ना, वही तो हम जानना चाहते। अच्छा, वो नियम अच्छे हैं कि बुरे हैं? नमस्ते महाराज जी, अच्छे सारे नियम ही अच्छे हैं। हाँ। पर ऐसा है कि कुछ का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए। अच्छा, हमसे नहीं हो पाता है, यानी हम इतने फर्म नहीं रहते हैं, हमारे भीतर इतनी दृढ़ता नहीं रहती है, अच्छी चीज़ों को जानते हुए भी हम जीवन में नहीं अपना पाते हैं। अच्छा, कषाय करना अच्छा होता है? बुरा होता है। बुरा होता। क्रोध करना अच्छा होता है? नहीं। नहीं होता है। क्रोध करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्रोध नहीं करेंगे, ये नियम कितने लोगों ने लिया? हाँ, ये नियम तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कौन सा नियम? अच्छा, ईगोइस्टिक होना चाहिए व्यक्ति को लाइफ में? नहीं। नहीं होना चाहिए। तो हम ईगो से अपने आप को नहीं भरेंगे, ये नियम ले सकते हैं। अब थोड़े डिफिकल्ट नियम की हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों? कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते पर ले नहीं सकते ना। नहीं, ऐसे किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए ले सकते हैं कि मतलब कि हम एक हफ्ते तक ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे अच्छा, गाड़ी में 1 हफ्ते तक ब्रेक रहना चाहिए, उसके बाद ब्रेक नहीं रहना चाहिए। एक हफ्ते में अगर सही हो जाता है तो फिर आगे और बढ़ा लेंगे। हाँ, तो 1 हफ्ते के लिए ब्रेक वाली गाड़ी ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, ऐसा क्यों?
अच्छा, ग्रीड, व्यक्ति को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? तो अपन ये नियम ले सकते हैं कि हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग लेते होंगे। बहुत सारे लोग लेते होंगे, लेकिन हम उस कैटेगरी में तो नहीं है ना? नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न, सिर्फ रीज़न जानना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि ले ली जाए, ले लो, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं। महाराज जी, ये वाले नियम तो ऐसे कि मतलब जिनका टूटना पक्का ही है। अच्छा, जिनका टूटना पक्का ही है। हाँ। अच्छा, जेलेसी, ईर्ष्या, ये भी मतलब टूट सकता है ये। टूट सकता है। क्यों? ऐसे जेलेसी करना अच्छा है, बुरा है? अच्छा तो नहीं है। जेलेसी करना अच्छा है? नहीं है। बुरा है। अच्छा, जब बुरा है तो क्यों टूट जाएगा? क्यों? अच्छा, जेलेसी नहीं करेंगे, कितने लोग नियम ले सकते हैं? थोड़े सब डिफिकल्टी वाली। हाँ, कितने लोग ले सकते हैं? हाथ खड़े करें, हो जाएगा? अच्छा अच्छा, लास्ट वाले, आप नहीं ले सकते? हम ईर्ष्या से अपने आप को नहीं भरेंगे। हाँ, क्या हुआ? महाराज जी, मन पे कंट्रोल नहीं रहता ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि Situation- जेलसी आई हो ही जाती है अंदर से। जेलसी हो ही जाती है? हाँ, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है। किससे होती? से कभी दोस्तों से होगी कि कितने सारे मार्क्स आ गए, और दोस्तों मेरे से कम हो रह जाती है, गए। और सिस्टर से भी हो जाती होगी, नहीं मम्मा से भी हो जाती नहीं। होगी। नहीं, हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, लोगों को अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी जेलसी होने लगती है। नहीं, वो तो अपने है ना, दूसरों से होती अच्छा, अरे हम तो बता रहे हैं, अपने वालों से भी होने लगती है जेलसी। करते हैं कि नहीं? अब एक ज़्यादा आगे निकल जाए, दूसरी आगे ना निकल पाए, अब उससे ज़्यादा रिस्पांस मिलने लगे, दूसरी थोड़ी सी इन्फीरियर फील करने लगे, तो फिर उसको घृणा होने लगती। हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं रियल लाइफ में, इस कारण बता रहे हैं। किससे हो जाती? कजन्स। अच्छा, कज़न सिस्टर से हो जाते हैं। अच्छा, रियल से नहीं होती? नहीं नहीं होती। तो जेलेसी अच्छी चीज़ है, नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो कितने लोग छोड़ सकते हैं अब उसका नियम कि जेलेसी नहीं करेंगे हम? महाराज जी, छोड़ तो सकते हैं, पर कभी कभी मन है ना, वो नहीं कंट्रोल में होता। मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कैसे कंट्रोल करें? जब हम ये जान लेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए, तो जो समझदार व्यक्ति होता है तो उससे अपने आप को बचा करके चलता है। अच्छा, एक चीज़ पूछते हैं, सिगरेट क्यों नहीं पीते आप लोग? अच्छी नहीं होती वो सेहत के लिए। सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो कभी कभी इच्छा हो जाती है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि पता है क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे अगर पिएंगे अच्छा, तो। उसके द्वारा क्या क्या हार्म्स होते हैं पता है। तो ये नुकसान जब हमें पता होता है तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अल्कोहल क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो हानिकारक होती है। अच्छा अच्छा, कभी कभी इच्छा हो जाती? नहीं नहीं होती है। तो ऐसे ही जेलसी के साथ है। हाँ, क्या एग्जिस्ट करती है बॉडी में? क्या एग्जिस्ट करती? बॉडी में कि मन में कि हमारी आत्मा में? हाँ, मतलब मन में पहले से वो नेचर है हमारा, नेचर जेलसी है वाला। जेलसी वाला नेचर है। मतलब ऐसे नहीं है, पर लेकिन जैसे कि कोई अगर सामने से कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखा रहा है या फिर ऐसे करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वैसे नहीं पड़ता। आप लोगों को जेलसी होती है? नहीं होती? किसी से नहीं होती? कॉम्पिटिटर से?
क्या ये व्यक्ति का नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है जेलसी करना? नेचर ही होता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, ऐसी कंपेटिटर से तो हेल्दी कंपटीशन होता है, जब तक वो हेल्दी रहे तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे जेलेसी वगैरह कुछ नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी सामने वाले को। तो जेलसी हम छोड़ सकते हैं। अब वो कुछ क्या है, अनादिकाल के संस्कार लगे हैं ना, कषाय वाले, क्रोध वाले, मान वाले, मायाचारी के, लोभ के, ईर्ष्या के, भय के, मत्सर के, काम के, ये सब लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था, हम तो वहाँ तक ले जा रहे थे। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय यह है, हम सोचे सही पहले। हम यदि चाहें तो बच सकते हैं, यदि हम सोच लें, दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। देखिए, दो तीन तरीके से होते हैं। एक तो व्यक्ति इंटेंशनली करता है और एक अनइंटेंशनली होते चले जाता है। एक बुद्धिपूर्वक चला करके उस कार्य को करता है और दूसरा अबुद्धिपूर्वक संस्कारों के कारण वो हमारे साथ घटित होते चले जा रहा है। अभी जो अबुद्धिपूर्वक होते चले जा रहा है, अनइंटेंशनली हम बहते चले जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कथनचित वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो इंटेंशनली हम करते हैं, बुद्धिपूर्वक जानबूझ करके चला करके करते हैं, उसको हम दृढ़ संकल्पित होकर के, एक संकल्प लेकर के अवश्य नियमित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वह हमारे हाथ में होता है। अब आपने कहा कि वो तो नेचर जैसा हो गया है ह्यूमन बीइंग का, ईर्ष्या करना अथवा थोड़ी बहुत गुस्से से भर उठना, थोड़ा बहुत ईगो जाग जाना, जिसे आप नेचर कह रहे हैं अथवा हम संस्कार कहें अथवा हम अबुद्धिपूर्वक कहें, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से होगा भी नहीं, किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो जीवन को ऊपर उठाने के लिए रास्ता है, वह जो हम बुद्धिपूर्वक बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको कंट्रोल करने की हम बात कर रहे हैं। एक स्वाभाविक रूप से हो जाना ठीक है, उसे हम एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो चला करके करते हैं उसको तो हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? तो उस नियम की हम बात कर रहे हैं, उस संकल्प की हम बात कर रहे हैं। अब उस संकल्प को ले सकते हो आप, इंटेंशनली चला करके नहीं करेंगे। आप कहो कि महाराज जी हम तो हमेशा ऐसी है, अबुद्धिपूर्वक ही हमारे साथ चलता रहता है, हम चला करके नहीं करते हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी। बहुत सारे लोग जब अबुद्धिपूर्वक बहुत सारे कार्य करते चले जाते हैं, तो वही उनका नेचर बनते चले जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।